मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। वेलकम बैक नाजरीन। मौलाना साहब, सिंध में गवर्नर राज की बाज़गश्त क्यों, आप क्या कहेंगे? हुकूमत भी मां सवाए इसके कि एक सिर्फ शुरू में ज़रूर उन्होंने पहल की, आगे बढ़े, लेकिन उसके बाद उनकी कारकर्दगी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन गवर्नर राज लगाने की बातें मेरा ख्याल है ये दुरुस्त नहीं है। जमहूरी निज़ाम को जैसा भी टूटा फूटा है, इसकी जो असल कुव्वत ताकत है वो तो कोई भी नहीं चलाता। ना वो पीपल्स पार्टी चलाती है, ना वो मुस्लिम लीग नून चलाती है, ना खान साहब चला रहे हैं। लेकिन इससे और नफरतें बढ़ेंगी। मिल बैठ के मसाइल का हल निकालना होगा। नफरतें फैलाने और एक दूसरे को गालियां देने से, अगर तो एक दूसरे को बुरा भला कहने से गरीब को रोटी मिल सकती है, कोरोना से निजात मिल सकती है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि टीवी जो है वो कोई एक हफ्ता मखसूस कर दें, ये सब एक दूसरे को गालियां भी दे लें, बुरा भला भी कह लें। तो अगर इससे नहीं मिल बैठ के मसले हल होने हैं तो फिर मिल बैठ कर बैठें और मसाइल को हल करें। सिंध हुकूमत अपनी बहुत सारी नालायकियां उनकी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वहाँ गवर्नर राज लगाने की बात दुरुस्त। बिला वजह ही एक चीज़ आ जाती है। ज़ाहिर है सिंध गवर्नमेंट की जो इनिशियल वो लीड ली थी वो मेरे ख्याल पसंद नहीं आई, इसलिए वो कोशिश की जाती है कि उसको मिनिमाइज़ किया जाए। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुतालबा करने का ये है कि ये आप देखें जो 5 बजे तक दुकानें, हम उस वक्त से कह रहे हैं, ताजर भी कह रहे हैं अब ईद पे वीकेंड पे भी आपने खोलनी है दुकानें। मैं सिर्फ इसमें ये मुतालबा करूंगा कि रात एटलीस्ट 12 बजे तक कपड़े और जूतों की दुकानें जरूर खोल दें। खुदा के लिए आपको अंदाजा नहीं चोई साहब की हालत क्या होनी है। लोग 5 बजे की वजह से इतने ज्यादा एक वक्त पे इकट्ठे हो जाते हैं कि अजाब बन जाएगा ये हमारे। बिल्कुल। मोहम्मद इलियास साहब जी, वो जाहिर है पीटीआई की गवर्नमेंट को तो एक नज़र नहीं पाती कि अगर सिंध लीड करता है तो वो जाहिर है आपस में इनमें एक पेज पर नहीं आ सके। दोनों वो मुतालबा करते हैं, अगर सिंध मुतालबा करता है तो किसी चीज़ का तो उनको बुरा लगता है। अगर वो एक आपस में बयानबाजी तो चल रही है, और ये जाहिर है इन्होंने आज कहा कि गवर्नर राज होना चाहिए क्योंकि इंतज़ामी इख्तियारात इनके पास आएंगे पीटीआई के पास, तो हम बेहतर तरीके से चल सकेंगे, ना उन पर कोई तनकीद करने वाला होगा, क्योंकि तनकीद सिर्फ होती है सिंध की जानिब से। तो सिंध वगैरह नहीं रहेगा तो अगर कोई तनकीद करने वाला रहेगा तो इनके जो मर्जी करें, इन पर कुछ नहीं होगा। ठीक है। एक्सपर्ट्स की राय जानी। आज के एक्सपर्ट्स से इतना ही। ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बजाय जवाब देने के उन्होंने नए इलेक्शंस का मुतालबा कर दिया। ये नहीं कि हंसी भी आती है और रोना भी आता है। उनके नजदीक सियासत सिर्फ इक्तदार का नाम है। अगर इक्तदार में होंगे तो सियासत ठीक है, इलेक्शन जो वो जीतेंगे वो इलेक्शन ठीक है। देखें, वो अब कौम को धोखा नहीं दे सकते। जहां तक आपकी ख्वाहिश है वो कोट लखपत जेल या डयाला जेल या नैब की हवालात में कोई इलेक्शन हो तो शायद आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी नए इंतखाबात की, वरना जो इंतखाबात हैं वो नवंबर दिसंबर 2023 में ही होंगे। मुल्क लूट के खा गए, दिवालिया कर दिया, 95-96 अरब डॉलर का कर्जा लाद दिया, रियासती अदारों को पूरी दुनिया के अंदर मजाक बना दिया। पाकिस्तान की अदालतों और पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों के खिलाफ वजीर आजम हाउस के अंदर बेगम सफ्दर आवान की क्यादत में मीडिया सेल बना के सारा दिन कुलभूषण सिंह यादव और नरेंद्र मोदी के मकासद को पूरा करने के लिए सारा दिन रियासती अदारों के खिलाफ बेहानिक और गलीज जंग लड़ी जाती थी। वो 5 साल पूरे कर लें, वो ठीक, लेकिन वो वजीर आजम इमरान खान, वो हुकूमत तहरीक इंसाफ की जो इनके हाथों की लगाई हुई दांतों से खोलने लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के एक्सपर्ट्स के साथ मैं हूं हिना आदिल। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, मोहम्मद इलियास साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब, फैसल हुसैन साहब, आमिर इलियास राना साहब। बढ़ेंगे पहले टॉपिक की जानिब। पाकिस्तान में कोरोना की वबा तेज़ी से फैल रही है, लेकिन सियासतदान इस मुहलिक वायरस के खिलाफ जंग लड़ने की बजाय आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बात करें तो आजकल बंद कमरों में बैठकर टीवी चैनल्स पर
बड़े मुतहरिक नजर आ रहे हैं, जिसमें वो हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं। तमाम मुल्की मसाइल की वजह मौजूदा हुकूमत को करार देते हैं और मुतालबे करते हैं कि मसाइल के हल के लिए ज़रूरी है कि नए और मुनसिफाना इंतखाबात करवाए जाएं। शहबाज शरीफ के मुतालबे पर वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज समेत कई हुकूमती खिलाड़ी भी मैदान में उतरे। अपोजिशन लीडर को आड़े हाथों लिया, उन्हें अपने नसीब पर सब्र शुक्र करने का मशवरा भी दिया और वाज़ेह किया कि शहबाज शरीफ साहब ऐसे शोशे छोड़कर आप एहतसाब से नहीं बच सकते। इसी की मुनासबत से आज का पहला बड़ा सवाल है, इंतखाबात के ख्वाहिशमंद शहबाज शरीफ की बतौर अपोजिशन लीडर कारकर्दगी क्या है? एयाज खान साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जब शहबाज शरीफ लंदन से वापस आ रहे थे तो तासुर ये पाया जा रहा था कि वो आते ही हुकूमत को टफ टाइम देंगे, कोरोना से लड़ने के तरीके बताएंगे, लेकिन सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा काम किया, आप लोगों को पता नहीं क्यों नज़र नहीं आता। वो अपोजिशन लीडर बनने के बाद जो सबसे बड़ा उनके लिए टास्क था वो ये था कि नवाज शरीफ साहब को किसी तरीके से यहाँ से निकाल के ले जाएं, क्योंकि तब ये तासुराम था कि नवाज शरीफ साहब नहीं जाना चाहते, वो जेल के अंदर रहना चाहते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बहुत, वो एक याद होगा, उनके साहबजादे ने एक ट्वीट भी किया था बड़ा ज़बरदस्त, जिस पे खासी बहस हुई थी। बहरहाल वो उसमें कामयाब हो गए नवाज शरीफ साहब को ले जाने में, और उसके बाद उन्होंने वहाँ इलाज शुरू करा दिया उनका, और वो इलाज चल रहा था। फिर ये मूजी कोरोना पता नहीं कहाँ से आ गया। जब कोरोना आया तो फिर उन्हें एहसास हुआ कि मैं तो चूँकि डेंगू के ख़िलाफ़ भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है, मैं वहाँ रह के लड़ा था, तो अब कोरोना के ख़िलाफ़ भी मुझे लड़ना चाहिए जाकर। फिर वापस आ गए और शुरू में उन्होंने कोई मीटिंग शीटिंग्स भी की, और वो आपको याद होगा कि वो मास्क पहन के वो कंप्यूटर के सामने बैठ जाते थे, लैपटॉप के सामने, और फिर गुफ्तगू भी किया करते थे। फिर एक नैब का वो नोटिस आ गया, तब उन्हें ख्याल आया कि नहीं, मैं तो बाहर नहीं जा सकता। उन्होंने एक नैब को लेटर लिखा कि मैं तो चूँकि कैंसर का पेशेंट हूँ, तो इसलिए मेरे लिए तो ख़तरा है कि मैं वहाँ आऊँगा, एक्सपोज नहीं होना चाहिए मुझे। खैर, जब दूसरी बारी नैब ने बुलाया तो वो पेश भी हो गए। उसके बाद फिर अपोजिशन की ख्वाहिश थी शदीद के जी कौमी असम्बली का और सेनेट का इजलास हो। वो इजलास हुआ तो फिर शहबाज शरीफ साहब वहाँ नहीं गए। ज़ाहिर है उन्हें नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इतने हजूम में तो नहीं जाना चाहिए। फिर वो कहीं थोड़ा अरसा दरमियान में कहीं गुम भी हो गए थे, नहीं समझ आ रही थी कि शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं। लेकिन अब उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ देने शुरू किए हैं और कुछ इलेक्शन, बेसिकली वो इलेक्शन का मुतालबा, बज़ाहिर तो इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, लेकिन वो इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर रहे। वो मुतालबा उनका कुछ और है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि इदारे हमारे अपने हैं, और वो ये भी कह चुके हुए हैं कि जी मैं तो चूँकि ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गया हुआ था। तो अब वो उनका मुखातिब वो इदारे हैं, वो कहते हैं कि किसी तरीके से बात की जाए, आएँ बताएँ क्या करना है, उसके बाद मैं हाजिर हूँ। और वो मुसलसल ये इशारे दे रहे हैं। अपोजिशन लीडर वो बिल्कुल हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कौमी असम्बली में उनको अपोजिशन लीडर कहा जाता है, लेकिन वो बड़े समझदार, फ्रेंडली अपोजिशन लीडर हैं। इलेक्शन की जहाँ तक बात है, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस वही होते हैं जिसमें हम जीत जाते हैं। जिस इलेक्शन में हम नहीं जीत पाते वो ना फ्री होते हैं ना फेयर होते हैं, उसमें सिलेक्शन भी होती है, और जाहिर है उसमें कुछ इदारे अपना काम कर रहे होते हैं। क्योंकि हमें 3 बार अगर मैंडेट मिल जाए तो वो बिल्कुल जायज़ मैंडेट होता है, लेकिन किसी और को मिल जाए तो फिर वो फ्री इलेक्शंस नहीं होते। हालांकि सबको पता है इस मुल्क में इलेक्शंस कैसे होते हैं। ठीक है, मौलाना साहब आपकी तरफ आऊंगी, आप क्या कहेंगे? कोरोना की तो अब बात शुरू हुई है, इससे पहले भी शहबाज शरीफ साहब की और बतौर अपोजिशन लीडर क्या कारकर्दगी रही? रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब का ये मुतालबा जो है, ये तो ख़ुद बाकी भी अपोजिशन की जमातें नहीं तस्लीम करेंगी। और सवाल बड़ा अहम है जो आपने किया कि चलिए हुकूमती कारकर्दगी से तो मायूसी आ रही है, लेकिन अपोजिशन की कारकर्दगी क्या है, अपोजिशन ने क्या किया है? इतना बड़ा बहरान है ये कोरोना का, अपोजिशन का कोई किरदार हमें इसमें दिखा दें, कोई अवाम की खिदमत का कोई काम दिखा दें। वो MNA MPA जो अपने इलेक्शन के लिए अपने डेरों पे 3 टाइम 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार लोगों को खाना खिलाते हैं, इस बहरान में कहाँ पर हैं? मालूम हुआ कि ये कौम का दर्द नहीं होता, और ये दर्द है अपने इक़्तिदार का, ये दर्द है अपनी ताकत का, ये दर्द है अपनी जो है वो इख्तियारात का।
तो ये मिनहाइसुल मजमू अगर मजमूई हैसियत से हम देखें तो ये मुकम्मल मायूसी हुई है इस इतने बड़े बहरान में। लोगों को हुकूमत की तरफ से भी जो एक कारकर्दगी है वो उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी, और अपोजिशन तो कहीं नज़र ही नहीं आती है। अच्छा जी चलिए, इमरान खान साहब पार्लियामेंट में नहीं आते, इमरान खान साहब की कारकर्दगी अच्छी नहीं, तो शहबाज शरीफ साहब कितनी मरतबा पार्लियामेंट में आए हैं, उन्होंने क्या कौम को क्या, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये क्या कहें इनको कि आप बताएं जी शहबाज शरीफ साहब ने क्या फार्मूला दिया है मां सवाए इसके कि ये मातम करने के कि जी हमारा दौर जो था हमने डिंगी को ये कर दिया था, हमने फुला को ये कर दिया था। भाई अब किसने आपको रोका है कि आप आवाम की खिदमत ना करें? अभी पिछले दिनों हमने देखा कि एक वो साउथ पंजाब में 4 दिन भूखा रहने वाले बच्चों के बाप ने खुदकुशी की, और वो कहते हैं वो हर जगह, उसकी बीवी ने बताया कि हर जगह वो गया, किसी ने नहीं पूछा। और हमारे MPA MNA सियासी जमातों के जो कायदीन हैं, अगर किसी को मालूम हो कि उन्होंने कोई इस बहरान में गुरबा की या बेचारे जो मुस्तहिकीन हैं उनकी मदद की है तो वो हमें बता दे। खाली बयानबाजी करने से और एक दूसरे को गाली गलौज देने से और एक दूसरे को बुरा करने से इससे तो मसाइल हल नहीं होंगे। और अभी फिल वक्त मेरा ख्याल है ये बात 5 साल के तो मुझे नहीं इल्म, लेकिन फिल वक्त तो मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन की कोई बात शहबाज शरीफ साहब की उनकी बाकी कोई अपोजिशन जमात भी मानेगी। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो कैसे बात इनकी सुनेंगे, और भी बहरहाल बहुत सारी वजूहात हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को मेरा ख्याल है सब्र ही करना चाहिए। वैसे भी रमज़ान में सब्र जो है उसका बड़ा अजर। ठीक है, ठीक है। आमिर साहब आप क्या कहेंगे? जैसे मौलाना साहब ने कहा कि वो हुकूमत पर तो शहबाज शरीफ साहब तनकीद कर रहे हैं, लेकिन वो खुद भी कई माह से पार्लियामेंट से गायब, और अब आके उन्होंने इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया है। देखिए, जहाँ तक मैं समझाऊं कि ये सवाल मुझसे है क्योंकि आपकी आवाज़ ड्रॉप होके आ रही थी। जी जी बिल्कुल आमिर साहब, आपसे सवाल। तो बात यह है कि अगर ये सवाल इस तरह फ्रेम होता कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की क्या कारकर्दगी है तो इसका जवाब बहुत अच्छा हो सकता था। चूँकि ये सवाल एक साइड पे रख के, चूँकि शहबाज शरीफ ने एक नए गैर जानिबदाराना मुनसिफाना हल को मौजूदा तमाम मसाइल का हल करार देते हुए कहा है। देखिए, शहबाज शरीफ एक कंप्रोमाइज्ड अपोजिशन लीडर हैं। उन्होंने कब अपनी कारकर्दगी से ये साबित किया कि वो हिज़्ब इख्तिलाफ के वो लीडर हैं जो किसी भी मसले पे हुकूमत को रगेदते चले जाएंगे? नहीं। वो जितने दिन इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर के तौर पे ज़ेरे हरासत रहे, वो उतने दिन असम्बली के इजलास में बाकायदगी से आए और उसके बाद वो गायब हो गए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक कंप्रोमाइज्ड अपोजिशन लीडर हैं, और उन्होंने कोई कारकर्दगी इसलिए नहीं दिखाई कि वो कुछ चीज़ों पे मुफाहिमाना बयानियाँ लेके फिर रहे हैं। वो बयानियाँ उनका बिकता है या नहीं बिकता, वो किससे क्या करेंगे। लेकिन मैं आपको आज एक और कहानी बताता हूँ कि काबीना के इजलास में भी 4 वज़रा ने खामोश एहतजाज किया है, जिसमें फवाद चौधरी लीड कर रहे हैं। शेख रशीद बज़ाहिर पेशावर रेलवे में नजर आ रहे थे, वज़ीर दाखिला और रशीदी मदारी। इन लोगों की व्हाट्सएप चैट चल रही है आपस में कि जनाब हम सारे शूदर बना दिए गए हैं, और जो गैर मुंतखब लोग हैं वो वज़ीर आज़म के सामने, क्योंकि काबीना होती है अब 3 हिस्सों में, एक कैबिनेट ब्लॉक में बैठते हैं, एक वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर आज़म हाउस में बैठते हैं, और एक कौसार कम्प्लेक्स में जाके बैठते हैं। तो इनको कौसार कम्प्लेक्स में जगह मिलती है, और ये समझते हैं कि हम उस तरह बिलमुशाफा बात कर सकते हैं अच्छे अंदाज में कि वज़ीर आज़म के सामने हो, बजाय इसके कि हम वीडियो लिंक पे बात करें। तो काबीना के अंदर अब गैर मुंतखब मुशीरों और वज़ीरों के दरमियान में रस्साकशी शुरू हो चुकी हुई है। जहाँ एक तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ को हम देख रहे हैं, वहाँ हिज़्ब इक़्तिदार में वज़ीर आज़म और सानिया नशर जो अपना काम कर रहे हैं, और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादा हो रही हैं। अवाम में कौन से हुकूमत के MNAs MPs जो मौलाना साहब फरमा रहे थे, कहाँ मुझे नजर आए और आपको नजर आए कि वो उसी तरह कारकर्दगी बयान करें जिनका फर्ज है कि हुकूमती पार्टी से हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ से ज्यादा उनका काम है कि वो नजर आए। वो टाइगर फोर्स के भी इंतजार में बैठे रहे। तो मुझे तो मजमूई तौर पे यहाँ कहीं हुकूमत की तरफ से भी ऐसा काम नजर नहीं आया कि लोग मिसाल दें कि जैसे सैलाब आते थे तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ निकल पड़ते थे और पंजाब की सारे सेक्टर
सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट्स में जाके बैठ जाते थे। शहबाज शरीफ की उस कारकर्दगी को मैं सराहूंगा कि जब तक सैलाब का या आफत का कोई मुदायरा, डेंगी का है, किसी चीज का भी है, सेट नहीं हो जाता, सेक्रेटरी अपने दफ्तरों में लाहौर आके नहीं बैठेंगे, क्योंकि लाहौर में तो वो किसी को भी नहीं मिलते थे। तो ये कंपैरिजन को हमें दूसरे तरीके से देखना होगा। बाकी कारकर्दगी क्या है, अल्लाह के वास्ते पे हमने सब कुछ छोड़ा हुआ है, अल्लाह ही बचा ले, वरना बाजारों में हमने छोड़ दिया। वो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 50 मरीज होते थे तो अजाने 10 बजे देते थे, अब 40,000 है तो शॉपिंग कर रहे हैं। दुरुस्त। फैसल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। बात शहबाज शरीफ साहब की बतौर अपोजिशन लीडर कारकर्दगी की हम कर रहे हैं कि सिर्फ क्या इंतखाबात ही उनकी ख्वाहिश है, उन्होंने अब तक बतौर अपोजिशन लीडर किया क्या है, क्या कारकर्दगी क्या रही है उनकी अब तक? मैं आपकी सवाल से पहले, वो आमिर साहब शायद सही कह रहे थे, वो उन तक आवाज नहीं जा रही थी। आपने सवाल अपोजिशन की हैसियत से शहबाज शरीफ की कारकर्दगी का पूछा था, उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी बता दी, और शहबाज शरीफ की जो कारकर्दगी बताई वज़ीर आला पंजाब बताई, अपोजिशन की हैसियत से नहीं बताई कि अपोजिशन की हैसियत से उनकी क्या कारकर्दगी थी। बहरहाल आपने सवाल की तरफ आते थे कि मौजूदा तनाजुर में अगर हम देखें तो इमरान खान को इनसे ज्यादा जो है वो अच्छा और आइडियल जो है वो अपोजिशन लीडर मिल ही नहीं सकता। जितनी 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 इस अपोजिशन से हुकूमत को इत्मीनान और सुकून है, उससे ज्यादा इत्मीनान और सुकून शायद किसी भी हुकूमत को कभी भी किसी जो है अपोजिशन से नहीं हुआ होगा। ये इतनी पाकिस्तान की तारीख का कहा जाता है नाइल तरीन हुकूमत है, पाकिस्तान की तारीख की नाइल नहीं कहते। बहरहाल एक इसकी हुकूमत की कारकर्दगी जो है इससे आम आदमी मुतमईन नहीं है, लेकिन इस अपोजिशन की कारकर्दगी से हुकूमत जरूर मुतमईन है। हुकूमत को इस अपोजिशन से जो है वो कोई टेंशन नहीं है। हुकूमत अपोजिशन जो है हुकूमत के लिए जो है वो ऑक्सीजन का काम कर रही है। अगर जो लोग कहते हैं कि ये हुकूमत जो है एस्टेब्लिशमेंट की है, अगर ये बात मान ली जाए कि हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की है, तो फिर आप यूं समझ लें कि हुकूमत भी एस्टेब्लिशमेंट की है और ये अपोजिशन भी एस्टेब्लिशमेंट की है। अब ये सिर्फ आप शहबाज शरीफ की बात नहीं करें, पूरे आप खानदान की बात करें जिन्होंने पाकिस्तान को अपना एक रजवाड़ा समझा हुआ है। ये शहबाज शरीफ को क्या मरियम नवाज शरीफ पर आ जाए, तो मरियम नवाज शरीफ को इतना बड़ा लीडर बना के पेश किया गया था कि उनको ये शायद दुनिया में भी कोई इतना बड़ा कोई आलमी लीडर पैदा नहीं हुआ। जो मरियम नवाज की जो है वो जो मंजरकशी की जा रही थी, जो उनकी तस्वीर साजी की जा रही थी, उनको जिस तरह तैयार किया जा रहा था, और अपोजिशन की हैसियत से उनका आलम ये है कि वो उनमें इतनी वो क्या कहना चाहिए कि हिम्मत नहीं है कि वो ट्विटर पे आके जो है वो इमरान खान के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ ट्वीट करते हैं। जिस मुफाहिमत के तहत उनका ट्विटर अकाउंट उन्होंने अपना बंद किया हुआ है, वो ट्विटर पे भी जो है वो बात करने की जो है रवादार नहीं है। इस वक्त एक आम आदमी को इनकी जरूरत थी, अपोजिशन की जरूरत थी, लेकिन ये हुकूमत ने अवाम को मायूस किया, तो उतना ही मायूस जो है इस अपोजिशन ने भी जो है एक आम आदमी को और अवाम को किया है। ठीक है लतीफ़ चौधरी साहब, शहबाज शरीफ साहब ने तो कह दिया कि मुल्की मसाइल का हल नए और साफ और शफाफ इंतखाबात हैं, आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है उनके पास कोई मज़ीद बयान है नहीं ना। कोरोना के हवाले से मुसलसल बयान जारी करने के बाद अब उन्होंने ये कहा कि भी नए इलेक्शन करवा दें, और उस पर मुझे हैरानी ये है कि हुकूमत ने भी उसको इशू बना लिया। भी एक सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि इन हालात के अंदर नए इलेक्शन तो मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर शहबाज शरीफ साहब ने इस कोरोना के इस माहौल में कोई जलसे कौन करेगा? वो तो कौमी असम्बली के इजलास में भी नहीं जाते, ना प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, ना वो जाते हैं कि भाई कोरोना का मामला है तो कोरोना इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला तो है नहीं कि भाई आप करेंगे कंपेन करनी है तो कौन निकलेगा बाहर? कैंसर के वैसे ही मरीज़ हैं। आप अगर शहबाज शरीफ की पॉलिटिक्स को गौर करें तो उनकी पॉलिटिक्स भी ज़्यादातर एक ऐसी तरह का ही हमें नज़र आता है कि एक नौटंकी टाइप चीज़ करना, और जो कुछ सुपीरियर लीडर है अपने आप को उस तरह बन के दिखाने की कोशिश करना। यानी कभी टेढ़ा हैट पहन लिया और उससे हम तो उसे पंजाबी ज़बान में काठा अंग्रेज़ ही कहते हैं कि जो लोग अंग्रेज़ चला गया तो पीछे अपनी कुछ बाकियात फ़ैशन के भी छोड़ गया। वैसे तो हम सारे ही अंग्रेज़ की उसी बाकियात के फ़ैशन के ऊपर चले हुए हैं, वही हमारे ड्रेसेस होते हैं और हुक्मरानों के भी वही ड्रेसेस होते हैं। तो लेकिन ये स्पेशली जिसको अंग्रेज़ ख़ुद भी तकरीबन मतरूक कर चुके हैं, हैट पहनना, तो ये उनकी एक मेंटालिटी को ज़ाहिर करता है। उन्होंने अपनी सारी सियासत जो की है इक़्तिदार के अंदर रह के की, बल्कि मैं कहता हूँ कि जो पिछली जो दौरे हुकूमत थे, पीपल्स पार्टी के साथ जो इख्तलाफात पैदा हुए उनके दरमियान जो एक मुआहदा था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, तो शायद दोनों पार्टियाँ
किसी हद तक उस मुआहदे पे चलते रहते माजी के सबक सीखने के बाद। अगर वो सबक भुलाने के लिए जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी इस नून लीग के अंदर, वो शहबाज शरीफ साहब ही उसको लीड कर रहे थे, वही पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानबाजी वो करते थे। और उस वक़्त के जो वज़ीर दाखिला थे वो भी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक माइंडसेट की अलामत थे। आज भी नून लीग के अंदर एक बहुत बड़ी पूरा एक माइंडसेट है जो पीपल्स पार्टी की मुखालफत पे बिलीव करता है, जिनमें ख्वाजा आसिफ साहब थे, उनके वालिद मोहतरम मजलिस शूरा में रहे ज़ियाउल हक के साथ। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी के अंदर और बाहर जाने वाले भी लोग मौजूद हैं, जैसे आज शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनके वालिद मोहतरम ज़ियाउल हक के गवर्नर थे पंजाब के। तो इमरान, ये जो शहबाज शरीफ का भी माइंडसेट वही है, एक राइट विंग का माइंडसेट और एक उसके साथ चलना और एक बिला वजह की मुखालफत करना और सौदेबाजी करके इक़्तिदार में आना। तो ये एक ऐसी चीज़ है। और इमरान खान को भी जब और पीटीआई को भी उसी वक्त मसला बनता है जब वो उन कुव्वतों के साथ मुज़ाकरात में या बातों में आते हैं जो इमरान साहब को लेके आई हैं, फिर उन्हें खौफ पैदा होता है कि मैं तो इक़्तिदार में चला जाऊंगा। अवामी खौफ कोई नहीं है, तो इसलिए उनकी कारकर्दगी क्या होनी है, बयानबाजी के सवा पहले भी यही थी, अब भी वही है। ठीक है मोहम्मद इलियास साहब, तो फिर तो यही कहा जा रहा है कि एहतसाब के अमल से बचने के लिए शायद ये इंतखाबात का ड्रामा रचाया जा रहा है। जी बिल्कुल, इसमें कहा जा सकता है कि एहतसाब के अमल से, क्योंकि अब 2 जून को दोबारा नैब ने इनको बुलाया, इनसे रिकॉर्ड मांगा था, इन्होंने कहा कि रिकॉर्ड लंदन में रह गया, अब वो रिकॉर्ड लाना भी है, कुछ इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, कुछ चीज़ें इन्होंने दी हैं नैब को, लेकिन नैब की जानब से उसमें मुतमईन नहीं है, नैब इनसे मज़ीद चीज़ें मांग रही हैं। तो इस तरह अब इन्होंने सियासी जो हलचल तो करनी है, इन्होंने कोशिश की। आप देख लें आखिरी दिन जो था लंदन से वापस जब आए हैं, आखिरी फ़्लाइट थी उस पर आए हैं और आके इन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया 15 दिन के लिए। और उसके बाद जो सूरत हाल है, इन्होंने मीटिंग्स की और पैरेलल गवर्नमेंट के मुकाबले में मीटिंग्स करते रहे डॉक्टर्स वगैरह से कि क्या किया जा सकता है। फिर इन्होंने कहा कि जिस सामान भी, किट वगैरह भी तकसीम की, इस तरह जो पार्टी की जानब से वो अपनी जानब करते रहे, लेकिन उनको इस जो कोरोना वायरस के जो वबा है उसमें उनकी चली नहीं है इतनी जैसे चलनी चाहिए थी, क्योंकि ये अब गवर्नमेंट में भी नहीं थे, इनके पास इक़्तिदार भी नहीं था। तो ये जो सूरत हाल थी, इक़्तिदार में होने से, वसाइल होने से सारा कुछ चलता है। तो ये जो सूरत हाल है कि इनको अब देखा है कि इन्होंने अब ये सूरत हाल है, पार्टी को फाल करने की कोशिश की है, 1-2 मरतबा अपनी पार्टी के अरकान को भी बुलाया, लेकिन वो इस तरह फाल नहीं हुए जिस तरह होना चाहिए था। तो ये तमाम सूरत हाल है। इतनी देर में नैब की जानब से दोबारा इनको नोटिस आ गया कि एसेट्स बताएं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया इनके लिए। अब वो ये वापस आए, इनका जाना पता नहीं मुश्किल है, क्योंकि नैब इनको जाने नहीं देगी, क्योंकि इनके पास काफ़ी चीज़ें हैं जो इनके पास है। पहले तो ये नहीं गए, लेकिन अब ये जो सूरत हाल है, अब ये इस तरह की बयानबाजी करते रहेंगे ताकि अपनी सियासत को जिंदा रखा जा सके। क्योंकि ये तो पहले जब आए थे तो इनको ये था, उम्मीद थी कि गवर्नमेंट अब चली जाएगी तो हमें दोबारा इलेक्शन जब होंगे तो हम इसमें बड़े मुतहरक हैं और हमारी बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं किया। स्पोर्ट्स की राय आपने जानी। आज का दूसरा बड़ा सवाल होगा, सिंध में गवर्नर राज की बाज़गश्त क्यों? इस पर एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। काम आप लोग कुछ नहीं करते, काम अगर कोई कर रही है तो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। मैं वफाक से अपील करता हूं, चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूं कि सिंध में आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इमरजेंसी का आर्टिकल 235, डायरेक्ट रूल 149(4) पूरे सिंध में हमें चाहिए। इस वक्त सूबे की सूरत हाल जितनी तेजी से खराब हो रही है, तो शिबली फराज साहब ने जो कुछ भी कहा हो, मैं यहाँ से फिर डिमांड करता हूँ कि आखिर में अगर ये दो काम न करें तो गवर्नर रूल भी लगाने में कोई बुराई नहीं है। गुज़िश्ता कई दिनों से सिंध में गवर्नर राज से मुतालिक मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही थी और वफाकी हुकूमत इन अफवाहों की तरदीद कर रही थी, लेकिन आज तहरीके इंसाफ सिंध के रहनुमाओं ने जारहाना गुफ्तगू की, पीपल्स पार्टी हुकूमत को नाकाम करार दिया और सिंध में माली इमरजेंसी और गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया है। पीटीआई रहनुमाओं ने इल्ज़ाम भी लगाया कि मुराद अली शाह इस्लामाबाद में नेल्सन मंडेला जबकि सिंध में हिटलर बन जाते हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी शदीद रद्द-ए-अमल दिया और वाज़ेह किया है कि कोरोना से निपटने के लिए अगर कोई हुकूमत काम कर रही है तो वो सिर्फ सिंध हुकूमत है। सवाल हमारा यह है कि सिंध में गवर्नर राज की बाज़गश्त
क्यों है। आमिर इलियास राणा साहब, आपकी जानिब आऊँगी, ये सिंध में आखिर चल क्या रहा है? वफाकी हुकूमत सिंध में गवर्नर राज की जो है वो तरदीद भी कर रही है अफवाहों की, और इसी हुकूमत के रहनुमा गवर्नर राज लगाने का मुतालबा भी कर रहे हैं। आमिर साहब जी, असल में ना बात यह है कि स्काइप पे कुछ मसला आता है ना आवाज का, जैसे फैसल साहब नौटंकियां कर रहे थे अपनी और मेरा नाम लेके, और मुझे समझ नहीं आई। मुझे सवाल का पता था और मैंने जवाब अपनी समझ के मुताबिक पढ़ा लिखा दिया, रटा रटाया नहीं होता। हर चीज का एक तरीका होता है काम करने का, वो मेरा अपना स्टाइल है। और दूसरी बात यह है कि इस जो आज मुतालबा हुआ है, आर्टिकल 232 है, हंगामी हालत के तहत आप लगा सकते हैं जब मुल्क की सलामती और दिफा को कोई मसला हो तो सूबे में गवर्नर राज लगता है। उसके लिए जरूरी ये है कि जब या फिर अंदरूनी शोरिश हो जाए, और आर्टिकल 148 और 149 के तहत वफाकी हुकूमत सूबाई मदद करे। इसके अलावा आपको करना ये होता है कि या तो सूबाई हुकूमत मुतालबा करे गवर्नर राज लगाने का, या पार्लियामेंट के दोनों ईवानों से आपको अलग अलग करारदाद पास कराना होगी। ये तो है आईनी लिखी पड़ी पोजीशन, जो इस हुकूमत के तो बस की बात नहीं है। हाँ, मावरा आइन आप कुछ काम कर लें, कोई JIT बना लें, कहीं से मैसेज करवा लें, फिर आप ये सब कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज ये सियासत की नौटंकियां हैं, वो चलती रहेंगी, बहस भी चलती रहेगी। सिंध हुकूमत ने बहरहाल विफाक से पहले अच्छा काम शुरू किया, अब उसको सारा कंप्रोमाइज कर रहे हैं सियासत करके, एक दूसरे के खिलाफ बयान दें। ठीक है, फैसल साहब, व्हाट्स योर टेक? देखिए, मसला इसमें यह है कि गवर्नर राज लग जाए या जम्मू, इस वक्त कौन सा, इधर भी खानदान का ही राज है ना, बाद में गवर्नर राज लग जाएगा तो उससे आम आदमी को इस वक्त क्या फायदा हो रहा है, गवर्नर राज लगने से एक आम आदमी को क्या नुकसान हो जाएगा। लेकिन परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। परफॉर्मेंस का अगर आप तकाबली जायजा लें तो पीपल्स पार्टी की जो 11-12 साल की लगातार जो एक तसलसल के साथ चलती हुई हुकूमत है, तो इसके हाथ पे जितने भी जो है वो नायली के और क्या कहना चाहिए, करप्शन के और गैर संजीदगी के जो दाग थे, वो हुकूमत की गैर संजीदगी जो है उनके लिए हैंड सैनिटाइजर साबित हुई। कोरोना की वबा में उन दागों को इसने साफ कर दिया पीपल्स पार्टी को। और ये पीपल्स पार्टी वाले भी हैरान हो गए कि इस मुल्क में कोई ऐसी भी हुकूमत है जो हमसे ज्यादा है, जिसके सामने हम उनसे ज्यादा है लोग हैं। पीपल्स पार्टी की अपनी रिवायत में, तारीख में बात नहीं थी कि उनसे ज्यादा जो है कोई अच्छी हुकूमत भी आ सकती है। बहरहाल पीपल्स पार्टी ने 10-15 दिन में जो है अपनी पुरानी कारकर्दगी को दोबारा बहाल किया, और वो जो दाग तहरीक इंसाफ ने धो दिए थे, दोबारा उसने वो अपने पर दोबारा लगा लिए। खासतौर पे जिस तरह राशन की तकसीम का मामला हुआ और बहुत सारे उसने ऐसे मामला किए, इस पर बहुत शदीद तनकीद का उसका मुजाहरा किया जा रहा है। लेकिन अगर वफाकी हुकूमत की ऐसी परफॉर्मेंस होती जो डिलीवर कर रही होती तो उसको फिर ये बात कहने का हक था। तो दोनों तरफ ही जो है वो नाकामी और नाउमीदी है, तो इसलिए इसको कुछ जवाब नहीं है इस बात को करने का। ठीक है, लतीफ़ चौधरी साहब, मेरा ख्याल है कि वैसे ये बड़ी एक हैरानी तो नहीं कह सकते, पाकिस्तान का कल्चर है कि एक बहुत ही बदसूरत आदमी वो एक खूबसूरत आदमी को कहे कि यार तू मुझसे भी बदसूरत है। तो ये हुकूमत का जो लोग हैं, जैसे वो फरदौस शमीम नकवी साहब जिस तरह बात कर रहे थे और जिस तरह वो जज्बात में थे, उनका जो मास्क था वो एक कान में लटक रहा था, ऐसे जैसे वो घोड़ों को कनपट्टी नहीं लगाई होती, तो यानी उन्हें वो होश नहीं थी कि मेरे हुलिया क्या है। तो PTI के अंदर एक ग्रुप है और MQM जो है, इनके लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त ये अरसा गुजर रहा है कि उनके पास कोई चीज़ नहीं है। मेयरशिप भी उन्होंने ले ली, लेकिन मेयरशिप उनके लिए अभी काफ़ी नहीं है। अब वो गवर्नर राज जब पहले वज़ीर कानून थे, जो शरीफुद्दीन पीरज़ादा की शोहरत हासिल करने के लिए जदोजहद कर रहे थे, तो उन्होंने भी एक दफ़ा इशारतन ये बात कही थी। तो उनका तो बहुत दिल करता है कि सिंध के इंतज़ामी इख्तियारात हमारे पास आ जाएं, यानी जब गवर्नर लगेगा तो वजारतें उनके पास आ जाएंगी, वो तबादले करें, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दें, किसी को ये करें। ये उनके दिल की ख्वाहिश है जो उभर के सामने आ रही है। वो मजबूर करते हैं इमरान खान को भी कि आप उठाएं ऐसा कदम। ठीक है, ठीक। एक्सपर्ट्स की राय आपने इस पर जानी, दीगर एक्सपर्ट्स की राय इसी पर जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।